एक गांव था, शांतिपुर। नाम भले ही शांतिपुर था, लेकिन वहां एक पुरानी हवेली थी जो लोगों के दिलों में डर बसा देती थी। वो हवेली गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास थी। कहते हैं वहां कोई रहता नहीं, लेकिन रात को अक्सर वहां से आवाजें आती थीं, दरवाजों के चरमराने की, किसी के चलने की, और कभी-कभी तो किसी औरत की हंसी भी सुनाई देती थी। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नई फैमिली आई, रोहन, उसकी छोटी बहन चिन्नी और उनके मम्मी पापा। रोहन बहुत ही साहसी था। उसने गांव के बच्चों से हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि वहां है क्या। रात के समय जब सब सो रहे थे, रोहन टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। लेकिन रोहन नहीं डरा। वह अंदर घुस गया। अंदर हर चीज पर धूल जमी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और रोहन के सामने एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। लेकिन तभी परछाई बोलने लगी, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इसी हवेली की मालकिन थी, रुक्मिणी। 100 साल पहले मेरी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। कोई मेरा सच नहीं जान पाया। रोहन ने पूछा, आपको शांति कैसे मिलेगी? रुक्मिणी की आत्मा बोली, अगर कोई मेरे कमरे में जाकर वो डायरी ढूंढे जिसमें मेरी आखिरी बातें लिखी हैं और गांव वालों को बताए कि मेरी मौत एक हादसा थी, न कि कोई श्राप, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रोहन ने हिम्मत दिखाई और ऊपर के कमरे में गया। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक लकड़ी की अलमारी मिली। उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। रोहन ने उसे गांव के प्रधान को दी और उन्होंने सबको सच बताया। उस रात हवेली से फिर एक तेज हवा चली, लेकिन इस बार कोई डरावनी हंसी नहीं आई। एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद रोहन, मैं अब मुक्त हूं। उस दिन के बाद हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। गांव वाले वहां आने लगे। और रोहन, वह गांव के सबसे बहादुर लड़के के रूप में जाना जाने लगा।